संघर्ष के दास्तानों की एक बात सबसे आम है कि हर दास्तान एक दूसरे से अलग होती है। एक ऐसी ही दास्तान है उस माँ की जिसकी महज 7 साल की बेटी उस वक्त बम धमाके का शिकार हुई जब वो अपने दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। उस बच्ची ने अपना सब कुछ खो दिया। हॉस्पिटल में सालों संघर्ष करने के बाद वे ठीक भी हुई तो उसका शरीर अपने बहुत सारे अंग खो चुका था। सरकारी भाषा में उन्हें दिव्यांग कहकर संबोधित किया जाता है, लेकिन ये कहानी इस संघर्ष से बहुत आगे जाती है। वो लड़की फिर से उठती है, पढ़ाई करती है और उस मुकाम तक जाती है जहां उसकी जिंदगी को सामान्य कहा जा सके। जब मैं इसे गोद में लेकर के जाती थी ना पढ़ाने के लिए, मैं तो एक साधारण सी शिक्षिका रही हूँ ना प्राइवेट स्कूल की। तो जब मैं लेकर के जाती थी, इसे गोद में उठा उठा करके पढ़ाने के लिए लेकर के जाती थी, तो कभी कभी मुझे कोई कोई कहते थे कि अरे क्या इसको करेंगे आप, इतना पढ़ा लिखा करके क्यों इतना तकलीफ पा रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं बराबर इसे स्कूल ले जाती थी। मैं भी स्कूल जाती थी, मैं उसे गोद में लेकर के स्कूल में भी मैं लेकर के जाती थी बराबर। मणिपुर में रहने वाली शिखा जैन इम्फाल में हुए एक बम धमाके का शिकार होने के बाद चलने फिरने में असमर्थ हो गई। बम धमाके के दौरान एक छोटे से टुकड़े ने उनकी जिंदगी में बड़ी तबाही ला दी, लेकिन उनके और उनकी मां शारदा जैन के आगे हार मानने का विकल्प भी नहीं था। वो बम ब्लास्ट में ही हो गई थी ना, वहाँ पर एक बार ये क्लास 3 में थी, तो ये स्कूल से आई, बैग रखी और कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ बच्चों के साथ ये भी खेलने चली गई। तो वहाँ पर एक गाड़ी रखी हुई थी, गाड़ी के अंदर बम था। तो बम ब्लास्ट होने की वजह से उसका बम का एक पीस है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड में चला गया। तो उसी समय वो गिर गई थी और ऐसा हो गया। महज 7 साल की उम्र में हादसे का भयानक असर झेलने वाली शिखा के सामने संघर्ष का एक बड़ा पहाड़ था। वो कहती हैं कि कुछ बनने या सफल होने का सवाल तो बहुत बाद में आता था। पहला डर ये था कि वो पढ़ भी पाएगी या नहीं। देखिए, अगर आपको मैं जब 7 साल की थी तब मुझे बॉम्ब ब्लास्ट में इंजरी हो गई थी। तो ऑब्वियसली संघर्ष करना पड़ता है जब आप इतने छोटे हो और आपको इंजरी हो जाती है। उस समय में लगता है कि आप कुछ बन पाओगे या नहीं, कुछ कर पाओगे या नहीं। इनफैक्ट ऐसा लगता था कि आप पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे। जिंदगी में होने वाले हादसे आपका बहुत कुछ छीन सकते हैं, लेकिन बच जाने वाले लोग कैसे एक दूसरे की ताकत बनते हैं, इसका जीवंत उदाहरण है शिखा और उनकी माँ की जिंदगी। अपने पति को पहले ही खो चुकी शिखा की माँ ने इस संघर्ष को शिखा के साथ बराबर झेला। हाँ, मेरी मम्मी मुझे हमेशा गोद में उठाकर मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया है, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ाई करती थी वहाँ पे सीढ़ी थी, स्कूल में सीढ़ियाँ थी। तो मुझे मेरी मम्मी गोद में उठाकर पढ़ाती थी। मेरी बहनों का भी इसमें बहुत बड़ा साथ रहा है। मेरी मम्मी ने बहुत जीवन में संघर्ष किया है। वो एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका रही हैं और उनकी मेहनत की वजह से ही मैं जो हूँ आज यहाँ पर हूँ। हार न मानने की इसी जिद ने शिखा को पढ़ाई में अव्वल बनाया। कक्षा 12वीं में उन्होंने टॉप किया और सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। पहले इम्फाल में सरकारी स्कूल में शिक्षक रही शिखा अब अपने होम टाउन झारखंड के हजारीबाग में बतौर शिक्षक ज्वाइन करने की तैयारी में है। अपने इस सफर के दौरान शिखा राष्ट्रपति और राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुकी है। हाल ही में हुए एक समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। उनकी कहानी मणिपुर बोर्ड की कक्षा 6 की किताबों में बच्चों को पढ़ाई जाती है और ये सारे पल उनके और उनकी माँ के लिए गर्व करने के मौके थे। ऐसे मौके थे जिनके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी माँ ने भी मुझे यही शिक्षा दी है कि कभी भी दूसरों की दृष्टि या दूसरों की सोच पे मत जाओ। आप क्या सोचते हो, आपका कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप उस पे ही रहो और एक सीढ़ी चढ़ो, दूसरी सीढ़ी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो मेरी मोटिवेशन का स्रोत तो मेरी माँ ही रही है और उन्हें ही मुझे इंस्पायर किया है कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, आज कुछ बन पाऊँ। तो वैसे ही मैंने पढ़ाई किया है और मैंने आज ये हासिल किया है। शिखा ने अपने सफर के दौरान अपने पांव में चुभे कंकड़ पत्थरों को भी अच्छे से महसूस किया है। वो ये भी जानती हैं कि उनके जैसे हजारों और लाखों हैं जिनके पांव में भी वही कंकड़ चुभेंगे। इसीलिए वे उन्हें हार न मानने की सलाह देती हैं। हाँ, जब आपको ऐसे इंजरी हो जाती है तब आपको लोग ऐसी दृष्टि से देखने लग जाते हैं कि ये कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कुछ बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, नौकरी लगेगी तो नौकरी भी मतलब कहाँ पोस्टिंग होगी, ये जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। ऐसे लोग आपको इस तरीक़ा से देखेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी माँ ने भी मुझे यही शिक्षा दी है कि कभी भी दूसरों की दृष्टि या दूसरों की सोच पे मत जाओ। आप क्या सोचते हो, आपका कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप उस पे ही रहो और एक सीढ़ी चढ़ो, दूसरी सीढ़ी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। देश भर में शिक्षकों की कमियों पर ढेरों बातें होती हैं और होनी भी चाहिए। कमियों पर बात किसी भी इंसान को और निखार सकती है।
लेकिन इसी दुनिया में शिखा जैसे लोग भी हैं जिनकी आभा, जिनका व्यक्तित्व और जिनका सफर उस रोशनी की तरह है जिसके साए मात्र से ही कईयों की जिंदगी रोशन हो सकती है। रांची से सुमन और साक्षी की रिपोर्ट, एयर नाउ।